इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी आज की वीडियो के साथ। वीकेंड उम्मीद है आप लोगों का सबका अच्छा गुजर रहा होगा। KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। 1,12,800.93 पर क्लोज हुआ, -938 पॉइंट की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -82। दिन के अंदर इसने लो लगाया 1,12,813.87 का और आलमोस्ट उसी के करीब क्लोजिंग थी। 13 पॉइंट्स का कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और हाई लगाया 1,14,444 का। जो जुम्मे वाले दिन का जो पहला हाफ था वो बहुत अच्छा रहा और वो बेहतरीन टाइम था प्रॉफिट टेकिंग करने के हवाले से। मैंने काफ़ी दिनों के बाद दफ्तर से ऑफ़ किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, क्योंकि जब आपके पास मुख्तलिफ़ कंपनी के शेयर्स होते हैं और आप उनको अपनी मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स के ऊपर, टीवी स्क्रीन पर, लैपटॉप पर, 2-3 स्मार्टफोन पर ओपन करते हैं और अपनी जो स्टडी है, जो आप लोगों ने सीखा हुआ होता है, जिस तरह मैंने ट्रेनिंग ली है स्टॉकीफाई वालों से, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको आप विजुअलाइज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई ही टेक्निकल्स काम करते हैं। और मेरा चैनल है भी टेक्निकल्स के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसी टेक्निकल्स की बेस पर जो मैंने स्टडी को इम्प्लीमेंट किया, उसी की बेसिस पर कुछ शेयर्स में स्ट्रक हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको इम्प्लीमेंट किया, उनसे प्रॉफिट टेकिंग की, प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे शेयर्स के अंदर एवरेज आउट करके उसको इस लेवल तक पहुंचा दिया कि आने वाले दिनों में उससे भी प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे और इसी तरीके से बाकी शेयर्स की तरफ। और मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे बना दूं कि कुछ लोग जो स्टक हुए हुए हैं तो उनको कैसे अपने उन शेयर्स के अंदर से निकलना चाहिए जिनके अंदर वो फंस चुके हुए हैं। तो सीखना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, उसी की बेस पर काम चलता है। फाइनेंशियल मार्केट बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर सीखे, बग़ैर ट्रेनिंग हासिल किए आप लोग नहीं चल सकते। अगर आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो फिर लाजमी सी बात है कि आपको किसी न किसी पेड ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एनरोल होना पड़ेगा, ताकि वो जैसे जैसे आपको बाय, सेल और एग्ज़िट की कॉल दें तो उसके मुताबिक आप ट्रेड कर सकें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उन्हीं शेयर्स के अंदर काम कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें जो फंडामेंटली, टेक्निकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। तो 2-3 मिनट की बात लंबी होगी, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। कोई प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर इसको देखना चाहे तो कर सकता है। वॉल्यूम अगर देखें तो लास्ट वर्किंग डे पर 21,69,45,811 का लगा, बहुत कम वॉल्यूम लगा। जबकि इससे जो पहले के जो 1-2 दिन थे, मेरा ख्याल है जुमेरात, जुमे वाले दिन, उसमें शायद जुमेरात वाले दिन 50 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम लगा और उससे पिछले दिन 35 से 40 लाख का। तो वॉल्यूम की कमी के बायस ये डिक्लाइन का शिकार हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें, जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो PIBTL रहा, उसके बाद GGGL रहा, ट्रिपल GL कह सकते हैं, पाक इलेक्ट्रॉन रहा और फौजी फूड्स रहा। फौजी फूड्स का मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोस्तों को जो फेस पे करते हैं उनको मैंने बाय कॉल दी थी। इसी तरीके से मैंने 1-2 और शेयर्स की भी बाय कॉल दी थी। और प्रीमा लोअर लॉक लगा, काफ़ी लोगों ने इसको हाई पे उठाया हुआ है और वो इसके ऊपर फंसे हुए हैं। अभी तक तो ये ज़ाहिरी जो इसकी कंडीशन है चढ़ने वाली नहीं है। और इसी तरीके से WTL तो चलता ही है। बिग बर्ड फूड मैंने काफ़ी टाइम से होल्ड किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमे वाले दिन अपर कैप हुआ। बीच में इसका अपर कैप टूटा लेकिन फिर दोबारा अपर कैप हो गया सेकंड हाफ में। एडवांसेस की बात करें तो टॉमसन्स के जो राइट हैं वो अपर कैप की पोजीशन में आए। इसी तरीके से बिग बर्ड फूड अपर कैप में आया, DADX आया। और डिक्लाइनर्स की बात करें तो प्रेमा लोअर लॉक लगा और इसके अंदर चिराग सीमेंट ये भी तकरीबन लोअर लॉक की पोजीशन में आ गया, हालांकि कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सर्किट ब्रेकर की बात करें मदद चाहता हूँ तो इसके अंदर AKGL अपर कैप हुआ, बिग बर्ड फूड हुआ, DADX हुआ। तो मेरे पास तो ये बिग बर्ड फूड था अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी है थोड़ा लॉस में ही, लेकिन अपने मतलब करीब आ चुका है लेवल के हिसाब से। लोअर लॉक के अंदर जो है ना सिर्फ प्रीमा ही एक है। तो चलते हैं जी, इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। और चार्ट्स की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि
इसी रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है। जो गो के इसने 10 फरवरी को 1,09,914 का लॉ लगाया था, उसके बाद अब पोजीशन में रहा, फिर दोबारा 12 फरवरी से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, चैनल के बॉटम को टेस्ट किया, फिर अप गया। फिर ये जो दो कैंडल्स थी 20 और 21 फरवरी की, 19 और 20 की, बहुत बारीक थी और मतलब उसके अंदर वो मजबूती नहीं थी। तो आप लोग देख लें कि लास्ट वर्किंग डे के ऊपर इसका हाल क्या हुआ है। बहुत बड़ी कैंडल बनी है प्रॉफिट टेकिंग की। अच्छा, इसको अगर आप इस सिनेरियो में लें कि जी मार्केट गिर गई है, बहुत बुरा हाल हुआ, तो मैं इस लास्ट वर्किंग डे के ऊपर घर में मौजूद था। तो आप यकीन करें कि मार्केट जब परफॉर्म कर रही थी पहले हाफ में, वही टाइम था कि अगर आपकी स्टडी अच्छी हो, आपके टेक्निकल्स मजबूत हों, आपकी उनके ऊपर ग्रिप हो, तो फिर आप काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी सही, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के साथ मिलके किया, और वो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती हैं, और जब मैं जॉब पर होता हूँ तो वही इसको देख रही होती हैं। तो आप देखें कि उसके बाद ये जिस तरह सेकंड हाफ में डिक्लाइन का शिकार हुआ, तो अपने लो पर ही बंद हुआ। यानी आप देखें ऊपर भी वीक नहीं है और इधर भी वीक नहीं है। तो इस हिसाब से ज़ाहिरी कंडीशन ये लगती है कि आने वाले दिन के अंदर अब ये और ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हो सकती है मार्केट। आज KC 100 इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, तो उसके लिए आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं आगे। मूविंग एवरेज का इंडिकेटर देखें, शॉर्ट टर्म के हवाले से तो डाउन ट्रेंड का शिकार है, और रेड जैसे बॉटम पर आग के उठने की कोशिश करा, ब्लू की डायरेक्शन नीचे है, बुलिंगर बैंड के भी आलमोस्ट ये सेंटर में पहुंच चुका है। अच्छा, अब इसको देखें तो यहाँ पर इसके पास जो सपोर्ट मौजूद है वो 1,12,452 की है, और दूसरी सपोर्ट 1,11,786 की है। इससे पहले अगर कंसिडर करना चाहें तो आप 1,12,096 की सपोर्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए लाइन लगा देता हूँ। ये सपोर्ट है जी 1,12,063, फिर 1,11,786। इन तीनों सपोर्ट्स को अगर ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है, और साथ में ये चैनल डेली के चैनल का बॉटम भी तोड़ सकता है। अप साइड मूव की बात करें तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 1,13,090 का, फिर 1,13,378 का, 1,13,702, 1,14,180, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 1,14,672 की कंसिडर की जा सकती है 24 फरवरी वाले दिन के लिए। अब चलते हैं जी माड़ी एनर्जीज़ की तरफ। माड़ी एनर्जीज़ 562 रुपये पर क्लोज हुआ, 5 रुपये 65 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -1। दिन के अंदर ओपन हुआ 569 से, लो लगाया इसने 559 रुपये 92 पैसे का, और हाई 571.50 का। वॉल्यूम देखें तो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, 5,42,005 का। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर के इसके अभी तक जो बोनस शेयर्स हैं फ्रीज, उसके हवाले से, चूँकि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, तो उस वजह से अभी इनकी हो या किसी की भी हेयरिंग हो, वो अभी पाइपलाइन में नहीं है, तातुल का शिकार है। तो जैसे इनकी हेयरिंग हो जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा, तो तभी ये फ्रीज़ बोनस शेयर जो हैं फाइलर के 10% और नॉन फाइलर के 20% वो रिलीज़ करेंगे। और मुसलसल इसके अंदर अकोमोलेशन हो रही है, अच्छा टाइम है, इसको अकोमोलेट कर लें। चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। तो इसकी डिटेल को देखें तो इसकी पीई रेशियो 0.98 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.12 से कम है। ये अपने पिविट पॉइंट 564 रुपये 48 पैसे से नीचे 562 रुपये 1 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 557 रुपये 40 पैसे की, दूसरी 552 रुपये 90 पैसे की है, और पहली रेजिस्टेंस 569 रुपये की और दूसरी 576 रुपये की है। टेक्निकल्स को देखें तो RSI न्यूट्रल है, जबकि स्टॉक हिस्ट्रिक ओवरसोल्ड हो चुका है, मैकडी भी बेयरिश है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसके अंदर 100 शेयर्स बाई किए गए हैं, 100 शेयर्स हैं, 79 शेयर्स हैं, ये बाई किए गए हैं। तो इसके चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को अगर आप देखें तो जिस तरह मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि ये इसी रेंज बाउंड में चल रहा है, 553 से 594 के दरमियान चल रहा है, तकरीबन कोई कह सकते हैं 30-40 रुपये का। ट्रेडिंग के हवाले से यही रेंज बाउंड है, जबकि इन्वेस्टर्स के लिए तो किसी भी रेट पर आपको मिले तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देखें तो येलो ने अपनी डायरेक्शन नीचे की हुई है, रेड भी अभी नीचे ही है, और ब्लू की डायरेक्शन भी ऑलरेडी नीचे ही मौजूद है, बुलिंगर बैंड के सेंटर में है। मुसलसल इसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं सेलिंग की,
या प्रॉफिट टेकिंग की, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन है इसी रेंज बाउंड में। और मेरे हिसाब से ये अकोमोडेशन जोन में चल रहा है या कंसोलिडेशन में है। तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस लाइन है वो 574 रुपये 75 पैसे की है। और अब चूंकि कैंडल ज़्यादा बन चुकी हैं तो इसके अंदर आप इस लाइन को भी एज ए रेजिस्टेंस लाइन कंसिडर कर सकते हैं। 584 रुपये 54 पैसे को 10 रुपये का गैप है, और फिर 594 रुपये 52 पैसे की अल्टीमेट रेजिस्टेंस। उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो पहली सपोर्ट 554 रुपये 87 पैसे की, दूसरी कंसिडर करना चाहें तो 546 55 की, और अल्टीमेट सपोर्ट 536 रुपये 62 पैसे की कंसिडर की जा सकती है। अब इनमें से आप जिसको भी स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें एज ए स्टॉप लॉस 554 को या इसको 546 55 को या 536 को, वो आपका अपना अपना डिसीजन होगा। मैं टेक्निकल्स के हवाले से आपको गाइड करता रहूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।